हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपने बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न देख रहे थे एंड अभी तक अपन अपने दो पैटर्न देख चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना थर्ड पैटर्न देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आईपैड पे और उसको समझते हैं। अब जो अपना थर्ड बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न। ये क्या बोलता है समझ लेते हैं। स्ट्रैटेजी पैटर्न्स डिफाइंस अ फैमिली ऑफ एल्गोरिथम्स, एनकैप्सुलेट ईच वन एंड मेक्स देम इंटरचेंजेबल। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गूगल मैप्स का नेविगेशन सिस्टम है। अब फॉर एग्जाम्पल हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है और हमारे पास उसके लिए तीन रास्ते हैं। अब जो अपना पहला है वो है अपने लिए फास्टेस्ट, दूसरा है शॉर्टेस्ट एंड जो तीसरा है वो हमें बोलता है अवॉइड टोल। अब ये जो तीन हमारे पास तरीके हैं वो हमारी तीन स्ट्रैटेजीज हैं। अंडर द हुड हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं ये हमारा जो क्लाइंट है या अपन बोल सकते हैं जो अपना यूजर है वो अवेयर नहीं है। ये हमें पता है, यूजर को बस ये पता है कि उसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है और तीन ऑप्शन है उसके पास, वो कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। तो यही होता है अपना कि हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिथम्स होती हैं एंड वो इंटरचेंजेबल होती हैं यूजर के एंड पे। यूजर को उसके लिए कोड का बिहेवियर चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब अगर अपन विदाउट स्ट्रैटेजी पैटर्न करेंगे तो अपन को क्या करना होगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यूपीआई पेमेंट का एक तरीका है, कार्ड पेमेंट का तरीका है एंड वॉलेट पेमेंट का तरीका है। तो उसके लिए मैं तीन डिफरेंट मेथड्स कॉल करूंगा, इधर प्रोसेस यूपीआई, प्रोसेस कार्ड, प्रोसेस वॉलेट। एंड कल को मेरे पास और डिफरेंट तरीके आ गए तो मैं इफ एल्स कंडीशन लगाता ही रहूंगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, टू मैनी इफ एल्स कंडीशन जो मैंने बताया, हार्ड टू एक्सटेंड, क्योंकि अगर ये हम एक प्लेस पे यूज कर रहे हैं और हमें इसे मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करना है तो हमें हर जगह बार बार चेंजेस करने पड़ेंगे, तो हार्ड टू एक्सटेंड। ठीक है। कोड डुप्लीकेशन, बहुत ज्यादा कोड का डुप्लीकेशन होना पड़ेगा, बार बार पेमेंट टाइप हम चेक कर रहे हैं हर जगह। एंड वायलेट्स ओपन क्लोज प्रिंसिपल, दैट मीन्स ओपन फॉर एक्सटेंशन होता है एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, पर हम यहां पर ही मॉडिफिकेशन करे जा रहे हैं। तो हम इसे एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, हम इसे मॉडिफाई कर रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड अप्रोच। इसका कोर आइडिया क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है वो हमारे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा कि आपको किस टाइप का करना है एंड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैटेजीज जो हमारे पास अवेलेबल होंगी हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी कॉल करनी है। या फिर यूजर हमें बता भी सकता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी वो यूज करना चाहता है, जैसे हमारे पास था कि फास्टेस्ट, शॉर्टेस्ट या फिर अवॉइड टोल। ठीक है। अब अपन कोड देखते हैं कि अगर अपन को विथ स्ट्रैटेजी पैटर्न करना है तो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले अपन ने बनाया एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो कि अपनी है स्ट्रैटेजी इंटरफेस। अब ये जरूरी क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया कि हमारे जितने भी पेमेंट के तरीके हैं उनमें पे मेथड होना चाहिए एंड हम इसी की मदद से ये फाइनली डिसाइड करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी मेथड आ रहा है तो उसको पे कॉल करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारी होंगी कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा एक्चुअल लॉजिक होगा। पहला है हमारा यूपीआई पेमेंट, पेमेंट स्ट्रैटेजी से आ रहा है, पे होना जरूरी है, वेरी गुड। कार्ड पेमेंट सेम एंड वॉलेट पेमेंट सेम तरीका, तीनों पेमेंट स्ट्रेटेजी से आए हैं। पेमेंट स्ट्रेटेजी को अपन लोग इनहेरिट करते हैं तो तीनों में पे होना जरूरी है, मैंडेटरी होना जरूरी है, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो ये होना जरूरी है। दैट मीन्स इन तीनों के स्ट्रक्चर सेम हो गए। अब स्ट्रक्चर सेम है तो इंटरचेंजेबली अपन इन्हें यूज कर सकते हैं। तो अब अपन ने अपना नेक्स्ट कोड लिखा विच इज पेमेंट कॉन्टेक्स्ट, ये हो गया अपना कॉन्टेक्स्ट क्लास। तो यहां अपन क्या करेंगे, यहां पर अपन पास करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी जिसका टाइप होगा पेमेंट स्ट्रैटेजी, जो कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी। दैट मीन्स यहां पर हमारे पास यूपीआई भी आ सकता है, कार्ड भी आ सकता है और वॉलेट भी आ सकता है। एंड बेस्ड ऑन दिस जब हम करेंगे एग्जीक्यूट पेमेंट जो कि यूजर के लिए है, अंडर द हुड हम यूज करेंगे पे जो हमारे लिए है, वेरी गुड। अब अपन क्या करेंगे, देखेंगे अपना क्लाइंट कोड कि मुझे करना है यूपीआई पेमेंट। आप कोई भी लो, यूपीआई लो, कार्ड लो, वॉलेट लो, हमें फर्क नहीं पड़ता। जो क्लाइंट है उसके लिए इंपॉर्टेंट है पेमेंट कॉन्टेक्स्ट। पेमेंट कॉन्टेक्स्ट में उसने पास करी स्ट्रैटेजी, कॉन्टेक्स्ट आया और उसने कहा एग्जीक्यूट पेमेंट। उसने बोला एग्जीक्यूट पेमेंट, अंडर द हुड यूपीआई कैसे काम करता है उसे फर्क ही नहीं पड़ता। उसने बोला एग्जीक्यूट पेमेंट, पेमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। कल को अगर मुझे स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, मुझे करना है कार्ड पेमेंट, तो मैंने बोला कॉन्टेक्स्ट डॉट स्ट्रैटेजी, मेरी स्ट्रैटेजी को कर दो अपडेट फ्रॉम यूपीआई पेमेंट टू कार्ड पेमेंट, और जो था उसका पेमेंट उसको कर दो एग्जीक्यूट। अंडर द हुड अपन जानते हैं कि ये पे कॉल करेगा, दैट्स इट। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यूजर को नहीं पता था कि अंडर द हुड कौन सी एल्गोरिथम यूज हो रही है या कौन सा पेमेंट मेथड का फंक्शन कॉल हो रहा है। उसके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूट पेमेंट जो उसके लिए यूनिफॉर्म रहने वाला है फॉर एवरी पेमेंट टाइप। दैट इज आवर स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न। अब यहां पे अपन क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली कि अपन जो पेमेंट कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर पास करें अपनी स्ट्रैटेजी और वो स्ट्रैटेजी के थ्रू पेमेंट हो रहा है। इसके बेनिफिट्स क्या है कि एलिमिनेट कर देता है इफ एल्स। हम यहाँ पे कितनी भी क्लासेस बना सकते हैं, कितनी भी टाइप्स के, हमें इफ एल्स नहीं लगाना, हर जगह चेंजेस नहीं करने। इनपुट के टाइम में हम कोई सी भी स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कर सकते हैं।
ओपन क्लोज प्रिंसिपल को फॉलो करता है। क्यों? ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, जो कि ये पर्टिकुलर कोड फॉलो कर रहा था। फ्लेक्सिबल है, क्यों? कल को हम कितनी भी पेमेंट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्लास ही तो बनानी है, एक जगह बनाओ हर जगह यूज करो। एंड रीयूजेबल कोड, ये कोड हमारा रीयूजेबल है, हमने एक बार कॉन्टेक्ट बनाया उसी में हमने अपडेट कर दिया अपनी स्ट्रैटेजी, रीयूजेबल कोड। एंड एक्चुअली हम देखा जाए तो ये कोड भी हमारा रीयूजेबल है, क्योंकि हम एक सेपरेट फाइल में अपनी सारी स्ट्रैटेजीज को रख सकते हैं एंड वहां से इंपोर्ट करके हम कहीं पर भी इन्हें यूज कर सकते हैं, और इनको जितना भी चाहे उतना एक्सटेंड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स एक बार कोड लिखो, बार बार रीयूज करो, हर जगह इफ एल्स लगाने की जरूरत नहीं है। देन हमारे आते हैं यूज केसेस। हमारे जो पेमेंट सिस्टम्स हैं, एग्जाम्पल देख ही लिया था। सॉर्टिंग एल्गोरिथम है कि कब कौन सी सॉर्टिंग स्ट्रैटेजी यूज करनी है, बहुत सारी एल्गोरिथम है, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, टोपोलॉजिकल सॉर्ट, बहुत भर के हमारे पास। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कि फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन रीजन, बेस्ड ऑन कंट्रीज हमारे पास डिफरेंट प्राइस होती हैं, करेंसीज होती हैं, वो भी अपन हैंडल कर सकते हैं। एंड लास्ट इज ऑथेंटिकेशन सिस्टम। आपको पता है हमारा ईमेल बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, जो हमारे पास गूगल का ओ ऑथ होता है वो होता है, फिर हमारे पास ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का होता है, एप्पल का होता है, गिटअप का होता है, ऐसे भर के बहुत सारे होते हैं हमारे पास, फेसबुक का भी होता है, ट्विटर का भी होता है। तो वो सारे ऑथेंटिकेशन सिस्टम में स्ट्रैटेजीज हैं, देखा जाए तो वो सारी स्ट्रैटेजीज ही हैं, तो अंडर द हुड वो इस तरीके से मैनेज हो जाती हैं। तो ये था अपना स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न, जो ये मेक श्योर करता है कि अगर आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं एंड अगर आप चाहते हो कि अपन उसको कितना भी एक्सटेंड कर पाए इन फ्यूचर बाय एडिंग मोर स्ट्रैटेजीज, तो इस तरीके से अपन कोड लिख सकते हैं सो दैट वो हमारा जितना चाहे उतना एक्सटेंड हो सकता है। हमें इफ एल्स लगा के उसे टाइटली कपल नहीं करना, ठीक है। तो यही होता है अपना स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न। ये हमारा मशीन लर्निंग में भी यूज हो सकता है, क्योंकि हम मशीन लर्निंग में भी डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज कर सकते हैं, तो वहां पर भी अपन इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर एल्गोरिथम एक डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है। इवन आजकल अपन एआई की बात करते हैं, तो एआई में अगर अपन को डिफरेंट एजेंट सिस्टम है उनके लिए यूज कर सकते हैं, या फिर कौन सा एलएलएम कॉल करना है वो भी अपन एक एज अ स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत जगह यूज हो सकता है, तो काफी यूजफुल डिजाइन पैटर्न है, आपको ये अच्छे से समझना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice.